झारखंड सामान्य ज्ञान 100% सिलेक्शन वाली सीरीज। झारखंड सामान्य ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे, जितना सारा प्रीवियस क्वेश्चन और जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको लेके पूरा एक सीरीज चलेगा, ताकि आने वाले जितने सारे एग्जाम है, चाहे झारखंड एसआई हो, जेपीएससी हो, या फिर जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम होगा, वनरक्षी हो जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड हो जाएगा, जो भी आप देख रहे हैं, उन सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आराम से शांति से पढ़िएगा। यहाँ आंसर लिखा हुआ नहीं है, आपको आंसर बोलना है। सिर्फ क्या यहाँ पे है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ही बोलना है, और उससे जुड़ा हुआ जितना सारा फैक्ट बनता है, जितना सारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उन सब चीजों को आप लोग को बोलना है लाइन बाय लाइन, जितना सारा आप लोग जानते हैं। अदरवाइज हमको जितना पता होगा वो हम आप लोग को बताएंगे। क्लियर? स्टार्ट करें, चलिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ? चुआड़ बोलिए या चुआड़ बोलिए, ये कहाँ हुआ था? कोई बोल पाइएगा? सिंहभूम वाला एरिया में। कौन वाला एरिया में? सिंहभूम वाला एरिया में हुआ था ये विद्रोह। कौन विद्रोह? चुआड़ विद्रोह। अब यहाँ मेरा बात समझिएगा कि चुआड़ विद्रोह से क्या क्या फैक्ट आप जानते हैं। सबसे पहले बताइए कि ये विद्रोह हुआ कब? 1769 से लेके 1805 तक। कौन विद्रोह? कौन विद्रोह? चुआड़ विद्रोह। इसके नेता कौन थे? रघुनाथ महतो, श्याम गंजम थे ना। और रघुनाथ महतो एक नारा दिए थे, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। कौन विद्रोह का नारा था? चुआड़ विद्रोह। 1769 से लेके झारखंड का सबसे लंबा विद्रोह तमाड़ विद्रोह। कौन विद्रोह जी? तमाड़ विद्रोह। कौन विद्रोह है? तमाड़ विद्रोह है। याद रखिएगा, ये कौन विद्रोह है? चुआड़ विद्रोह है। कौन विद्रोह है? चुआड़ विद्रोह है। और कुछ फैक्ट जानते हैं आप लोग इससे जुड़ा हुआ? हाँ, ये बताइए कि कौन विद्रोह को दबाया था? गुडियार और क्राफ्ट। गुडियार और क्राफ्ट ये दो अंग्रेज अधिकारी थे जो चुआड़ विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो याद हो गया कि झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था। पीरियड बोल दीजिए। 1769 से लेके 1805 में हुआ था। कौन कौन नेता था? रघुनाथ महतो और श्याम गंजम। अंग्रेज कौन था? गुडियार और क्राफ्ट। गुडियार और क्राफ्ट। ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? ये मोस्टली जितना सारा बच्चा लोग तैयारी करता है सबको पता है। क्या है? साल का वृक्ष। क्या है? साल का। साल को हम लोग को क्या बोलते हैं? सखुआ बोलते हैं। कहीं कहीं हम लोग सराय बोलते हैं। हम लोग कोचिंग का भी नाम क्या है? सराय पाठशाला। तो सराय पाठशाला हम लोग इसी से लिए हैं कि झारखंड का जो राज के वृक्ष उसका नाम क्या है? साल। उसी से हम लोग लिए हैं। और इसका फूल को हम लोग क्या बोलते हैं? सराय फूल बोलते हैं। अच्छा, साल का साइंटिफिक नाम क्या है? क्या नाम है? सोरिया रोबोस्टा। सोरिया रोबोस्टा। क्या नाम है? सोरिया रोबोस्टा। सबसे इंपॉर्टेंट कि साल वृक्ष से या फिर उसका साल का फूल से एक तेल निकलता है, कुजरी का तेल। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कहां से निकलता है कुजरी का तेल? कहां से? साल से। कहां से? साल से। साल का साइंटिफिक नाम सोरिया रोबोस्टा। झारखंड में यदि गरीबों का महल बनाने में यदि किसी का योगदान है ना, तो साल का। साल एक बार खंभा लग गया ना तो जल्दी वो टूटता नहीं है। आज जो हम लोग झूलते हैं, कौन चीज झूलते हैं? याद है? अभी होता है हम लोग घर से भोक्ता पर्व। तो भोक्ता पर्व जो हम लोग झूलते हैं तो किसका रहता है? वो चरक पूजा में बेसिकली साल का ही यूज करता है लोग। कहीं कहीं जामुन का भी यूज करता है। हाँ, लेकिन साल का उसका रहता है। देखो, जामुन से झूलता है, साल से ये रहता है। हाँ, पटरी जो रहता है। और ट्रेन का पटरी में जो याद है स्लीपर वगैरह जो पहले था वो किसका था? साल का। चलिए, ये हो गया पहला। दूसरा, तीसरा बोली, कंवर जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पहले मेरा बात समझिए, बधु मूल्य होता क्या है? क्या होता है बधु मूल्य? बहुत बढ़िया। वर पक्ष महिला पक्ष को जो राशि देता है। देखो, जनजाति में क्या है कि तिलक का प्रावधान नहीं है। लड़की लोग जो है लड़का लोग से लेती है बधु मूल्य। उस बधु मूल्य को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो है कंवर एक जनजाति है। ये कंवर झारखंड की 31वीं जनजाति कौन है? 31वीं। और 32वीं कौन है? 32वीं है कोल और 31वीं है कंवर। याद रहेगा। 31वां कौन है जी? कंवर। और 32 कौन है?
कोल, एकदम याद रखिएगा। तो कंवर जनजाति की बधू मूल्य को क्या कहते हैं? सुखदाम। क्या बोलते हैं? सुखदाम। यहाँ साल लिखना छूट गया था, क्या हो जाएगा? साल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सुखदाम। कंवर जनजाति की जो है बधू मूल्य को क्या बोलेंगे? सुखदाम बोलेंगे। अब अलग अलग जनजाति में जिसको जिसको जो याद है आप लोग बताइए कि कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते हैं, जिसको आपको याद है। चेरो का बोलिए, पहले एकदम ही बोलिए। चेरो क्या हो जाएगा? दस्तूरी। चेरो का दस्तूरी। दूसरा बोलिए डाली कटारी। बहुत बढ़िया। डाली कटारी किसका बोलो? बिंजिया। बिंजिया का डाली कटारी। बिंजिया का डाली कटारी। चेरो का दस्तूरी। चेरो का दस्तूरी। तीसरा बोलिए कोई आप लोग? पोटे। सबको पोटे, यानी सबर और कोल को पोटे। जितना भी सबको आदमी क्या करना है? पोट के रखना है। सबको पोटे। सबको पोटे। सबर और कोल, सबर और कोल, सबर और कोल पोटे। सुखदाम कंवर। दस्तूरी चेरो। और किसी को याद है कुछ? डाली। डाली बोलिए किसान और पर्रिया। किसान और पर्रिया। किसान और पर्रिया। डाली। डाली कटारी बिंजिया। डाली कटारी बिंजिया। और बोलिए किसको याद है? हरजी। बहुत बढ़िया। हरजी क्या है जी? बंजारा जनजाति का जो है बधू मूल्य, का नाम क्या है? हरजी। अच्छा, गिनिंग तक किसका है? बोलिए गिनिंग तक। खड़िया। खड़े खड़े हम गिनेंगे तक, तो खड़िया क्या हो जाएगा? गिनिंग तक। खड़िया क्या हो जाएगा? गिनिंग तक। और हठुआ करमाली। देखो हठुआ, देखो एक मेरा बात याद रखिएगा, यदि आपको नहीं पता है तो पोन ऑप्शन रहेगा, पोन मारिएगा, क्योंकि मैक्सिमम का क्या है? पोन है। लेकिन यदि आपको पार्टिकुलर आंसर याद है तो मारिएगा। जैसे कि आपका करमाली का हठुआ भी रहता है, पोन भी रहता है, तो हठुआ ऑप्शन दिया, क्या मारना आपको? हठुआ। और नहीं दिया तो क्या मारिएगा आप लोग? पोन। क्या मारिएगा? पोन। और किसी को याद है कुछ? पोन के बाद पोन टका बोल दीजिए। महली। पोन टका किसका हो जाएगा जी? पोन टका महली। पोन टका महली। और डाली टका वेदिया और असुर। वेदिया और असुर। देख रहे सिमिलर लग रहा है। इसको जब तक आप लोग लिख के रैंडमली या रिवीजन नहीं मारिएगा, क्या होगा? वो कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। तो कंफ्यूजन को दूर करने का सिंपल सा तरीका क्या है? लिखना है और मल्टीपल रिवीजन मारना है। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़े? कंवर का सुखदाम। फिर क्या पढ़े? सबको पोटे, सबर और कोल को पोटे। सबर और कोल को क्या जाएगा? पोटे। दस्तूरी चेरो। गिनिंग तक खड़िया। पोन टका महली का पोन टका हो जाएगा। सुखदाम तो यह बोली दिए। अच्छा, और बंजारा का हरजी। बंजारा का हरजी। करमाली का हठुआ। और क्या था? महली का पोन टका। महली का पोन टका। और कुछ याद है? डाली टका किसान और डाली टका बेदिया और असुर। बेदिया और असुर क्या जाएगा? डाली टका। किसान और पर्रिया का? किसान और पर्रिया का डाली। बिंजिया का? बिंजिया का? बिंजिया का? बिंजिया का डाली कटारी। बिंजिया का डाली कटारी। चलिए, मत यहाँ छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ मेरा बात समझिए, पूरी ऑप्शनल क्वेश्चन है। जो आपको ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से मारना है। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक 4 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? 4 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति। कौन कौन थे? जुएल लकड़ा, कोल दयाल, बंदी उरांव, ठेबले उरांव। क्या क्या बोले? जुएल लकड़ा, कोल दयाल, ठेबले उरांव और बंदी उरांव। 4 व्यक्ति थे। इस चारों में जो ऑप्शन रहेगा मार देना आप लोग को। लेकिन किसके दिमाग से या किसके कहने पर? बिशप केनेडी। बिशप केनेडी के मार्गदर्शन से छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुआ था। कब हुआ था बोल पाइएगा? 1915 में। और यही समाज एक पत्रिका जारी किया था। कौन पत्रिका? आदिवासी पत्रिका। कौन पत्रिका हो जाएगा? आदिवासी पत्रिका हो जाएगा। अच्छा, यही सबसे पहले अलग झारखंड निर्माण के लिए 1928 में साइमन कमीशन के पास मांग किया था, अलग झारखंड निर्माण के लिए। अच्छा, याद है किसी को? एक क्वेश्चन यह है इससे जुड़ा हुआ कि झारखंड का प्रथम अंतरजातीय संस्था का नाम क्या है? यही है छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज। मदन मोहन मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? आपका अगला क्वेश्चन। मदन मोहन मंदिर को और किस नाम से जाता है? ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा जी? राधा कृष्ण मंदिर। अच्छा, राधा कृष्ण मंदिर कहाँ है बोल पाइएगा आप लोग? कहाँ है? बोड़ैया कांके में है ना। और कांके कहाँ पे है? रांची में। याद रहेगा ना कि बोड़ैया रांची। मदन मोहन मंदिर के नाम से किस जाता है?
बोड़िया रांची, यही ना हो जाएगा। राधा कृष्ण मंदिर बोड़िया रांची में। अच्छा, इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ? 14,001 रुपया। इसका डिजाइनर कौन था? अनिरुद्ध। कौन था जी? अनिरुद्ध। कौन थे? अनिरुद्ध थे इसका डिजाइनर। कितना लगा? 14,001। मदन मोहन मंदिर कहाँ पे है? बोड़िया काके रांची में। इसका दूसरा नाम क्या है? राधा कृष्ण। छोट नागपुर 29 समाज के संस्थापक कौन थे? 4 व्यक्ति। कौन कौन? कोलदयाल, हेबलेराव, बंदीराव और जुएल लकड़ा। 4 व्यक्ति हो गया। कंवर जनजाति में बधु मूल को क्या कहता है? सुखदाम। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहेंगे? झारखंड में चुआर विद्रोह कब हुआ या कहाँ हुआ? 76 सिंहभूम में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? पूछा हुआ सवाल। 1945, 1945 में, 1945 में। अच्छा, एक चीज और बताइए, झारखंड में 1 जनवरी बहुत फेमस है, किसके लिए? खरसावां गोलीकांड। वो कब हुआ था बाबू? हाँ, 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड हुआ था। लेकिन यह क्या है? मानभूम झंडा सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1945 में। मानभूम किसका पुराना नाम है या किसका नया नाम है? धनबाद को क्या कहता है पुराना नाम? मानभूम। धनबाद जिला कब बना? 1 तारीख है ना, 1 नवंबर 1956 है। थोड़ा देख लीजिएगा। 1956 तो कंफर्म है, लेकिन 1 ही नवंबर होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, 1956 में किसका? धनबाद का। धनबाद का पुराना नाम क्या है? मानभूम। और मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1945 में, 1945 में। सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? कौन जेल में? भागलपुर जेल में। भागलपुर कहाँ है? लेकिन उस वक्त बिहार और झारखंड क्या था? एक था। तो जब एक था ना, तो उस वक्त जेल जाने वाली पूरे झारखंड और बिहार की एकमात्र महिला या पहली महिला कौन थी? सरस्वती देवी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, यानी अविभाजित बिहार में सबसे पहली बार जेल जाने वाली महिला कौन थी? ये बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत बड़ी जो है आपका बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई व्यक्ति थी। कौन? सरस्वती देवी। ये 3 विद्रोह से जुड़े हुए थे जो राष्ट्र स्तर के थे। कौन कौन? असहयोग आंदोलन, समन्वय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था, ये तीनों का लीडर हजारीबाग से कौन थी? सरस्वती देवी। तो यहाँ पे पहला विद्रोह कौन हुआ? पहला विद्रोह क्या बोले हम लोग अभी? असहयोग आंदोलन। कब हुआ स्टार्ट? 1920 में। दूसरा क्या बोले? समन्वय आंदोलन। ये कब हुआ? 1930 में। और तीसरा क्या बोले? भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में। 1942 में याद रहेगा ना? तीनों विद्रोह याद रहना चाहिए। क्या क्या बोले आप लोग को? पहला असहयोग आंदोलन 1920 में, जो चोरा चोरी कांड को रोक दिया गया है ना। फिर क्या हो गया? समन्वय आंदोलन 1930 में। फिर क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये तीनों विद्रोह आप लोग को याद होना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा पीछे से रिवीजन। सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? छोटा नागपुर 29 समाज के संस्थापक कौन थे? 4 व्यक्ति, जुएल लकड़ा, कोलदयाल, बंदीराम और हेबलेराव। कंवर जनजाति में बधु मूल को क्या कहता है? किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहता है? झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? सिंहभूम वाला एरिया में। काम खत्म हो गया आपका। अब यहाँ आइए, जो सबसे इंपोर्टेंट सवाल यहाँ बनता है, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? सवाल समझ लीजिए। पहाड़िया एक जनजाति भी है, सोरिया पालिया मार पड़िया है ना। तो पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? कहाँ की रानी? महेशपुर। और महेशपुर कहाँ है बाबू? तो कभी कभी महेशपुर आपको ऑप्शन नहीं देगा, तो क्या मार दीजिएगा? पाकुड़ या फिर साहबगंज वाला, क्या बोलते हैं उसको, संथाल परगना वाला एरिया। तो याद रखिएगा महेशपुर। क्या बोल रही? बोलो, कुछ बोल रही थी क्या? हाँ, तो पाकुड़े है। तो पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? महेशपुर की रानी ने। कहाँ की रानी ने? महेशपुर की रानी ने। अच्छा, उस रानी का नाम क्या था? रानी का नाम क्या था जी? रानी सर्वेश्वरी। पहाड़िया विद्रोह का पीरियड बोल पाइएगा? 72 से 82, मैंने 1772 से लेके। बहुत बढ़िया, 72 से 82। शॉर्ट ट्रिक याद रखना, 72 से 82, 1772 से लेके 82 तक। कौन विद्रोह?
पहाड़िया विद्रोह। अच्छा, पहाड़िया विद्रोह का जो पहला चरण था उसका लीडर कौन था? उसका कौन थे? रमनाआड़ी। दूसरे चरण के जगन्नाथ देव। और चौथे चरण के थे कौन? रानी, नहीं, चौथा चरण कौन थे? रानी सर्वेश्वरी। पहला चरण का नेता कौन? रमनाआड़ी। दूसरा का कौन? और चौथा का कौन? रानी सर्वेश्वरी। तो पहाड़िया विद्रोह का पीरियड कब से कब? 72 से 82। एक रानी पार्टिसिपेट करती, कौन रानी? महेशपुर की रानी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों का परसेंटेज। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, कुछ भी पूछ सकता है, या फिर आपको सजाने के लिए देगा, या फिर क्या करेगा, आपको मिलाने के लिए दे देगा आपको। तो इस तरह आपको पूरा याद रखना है। झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों का प्रतिशत कितना है बाबू? कितना है? 4.4. सबसे अधिक लोग यहाँ पे क्या मानते हैं? हिंदू धर्म। कितना परसेंट? ये हो गया हिंदू। फिर मुस्लिम कितना है? 14.53 क्या हो जाएंगे? मुस्लिम। यानी हिंदू कितना? 67.83। मुस्लिम कितना? 14.53%। फिर क्या हो जाएगा? या हिंदू मुस्लिम सिख नहीं बोलना है, या हिंदू मुस्लिम क्या हो जाएगा? ईसाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम या ईसाई है, फिर क्या होगा? हाँ, या नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख हो गया ना, फिर क्या होगा? ईसाई हुआ है, सिख होगा। अच्छा सॉरी, हिंदू मुस्लिम ईसाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सिख। तो सिख कितना परसेंट है? 0.2। कौन है? सिख है। तो याद रहेगा, झारखंड में ईसाई कितना परसेंट? 67.83, 14.53 और 0.22 सिख। अच्छा, यहाँ पे ना जैन भी है। जैन का मक्का पारसनाथ। तो जैन धर्म कितना परसेंट लोग मानते हैं? 0.05। ये क्या हो गया? जैन। अच्छा, बोल दिए बौद्ध धर्म 0.03%। तो यहाँ पे हो गया ईसाई 4.30%। फिर हिंदू हो जाएगा 67.83। फिर मुस्लिम 14.53%। फिर 0.22 क्या? 0.22 क्या? अच्छा, सिख। और 0.05 जैन और 0.03। क्लियर हो गया पूरा फैक्ट। अब अगला आ जाइए, झारखंड विधानसभा में मनोनीत पहला, मेरा बात समझिएगा, पहला और अंतिम दोनों में डिफरेंस है, दोनों का नाम एक ही सा है। तो झारखंड विधानसभा में मनोनीत पहला एंग्लो इंडियन का नाम क्या? जोसेफ पोचेल गॉलस्टीन। क्या हो जाएगा जी? जोसेफ पोचोल कि पेचोल? पेचेल। बहुत बढ़िया, तुम लोग पोचोल बोलती है। पेचेल गॉलस्टीन, याद रखिएगा। झारखंड विधानसभा में चुने गए पहले एंग्लो इंडियन मेंबर कौन थे? जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। अंतिम कौन थे? बस ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन। ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन। अच्छा, किस आर्टिकल में जो है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन चुनने का प्रावधान है? 333। अच्छा, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है। ये दोनों आर्टिकल बाबू एकदम भिवियाय है, याद रखिएगा। 331 और 333। 331 में क्या होता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 इंग्लैंड को चुनेंगे, और आपका विधानसभा में राज्यपाल जो है इंग्लैंड को चुनते हैं 333 आर्टिकल के तहत। झारखंड में अभी विधानसभा जो है 104 अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा, 2019। 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या किया गया है कि आपका जो विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन चुनने का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो झारखंड में विधानसभा से पहले 82 था, एंग्लो इंडियन लेके अब वो खत्म हो गया। अब कितना बचा? 81। उसमें 44 सीट जनरल के लिए, 28 सीट एसटी के लिए और 9 सीट। बढ़िया। हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? हो विद्रोह कौन विद्रोह हुआ था? हो विद्रोह सिंहभूम वाले एरिया में, याद रहेगा, सिंहभूम में हुआ था हो विद्रोह। हो विद्रोह हुआ कब? 1820-21 में हुआ था हो विद्रोह। याद रहेगा, नेता बोल पाइएगा? पोटो सरदार। हाँ जी,
पोटो सरदार। अंग्रेज जिसको दबाया, रबसेज, मेजर रबसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अंग्रेज पूछता है एकदम हमेशा, क्या देखेगा, मेजर रबसेज। नेता कौन, पोटो सरदार। कौन अंग्रेज दबाया, रबसेज। कौन दबाया, रबसेज। कहाँ हुआ, सिमो में। कब हुआ, अच्छा, अंग्रेज लोग कौन नदी को पार नहीं कर पाए, रो नदी को। कौन नदी, चाईबासा सिटी कौन नदी किनारे बसा हुआ है, रो नदी किनारे है। अच्छा, रांची सिटी कौन नदी किनारे है, रांची सिटी हरमू नदी। बोकारो सिटी गरगा नदी। बोकारो सिटी, हाँ देवी गरगा है, दामोदर नहीं है। बोकारो सिटी गरगा नदी, बोकारो सिटी गरगा नदी। अच्छा, मुख्यमंत्री जन वन योजना में झारखंड सरकार कितनी सहायता राशि देती है, 75%। पहले 50% था, पहले कितना बजे, 50%। अपडेट कर लीजिएगा आप लोग, कितना परसेंट हो गया, 75%, 75% हो गया। अभी मुख्यमंत्री जन वन योजना में झारखंड सरकार कितना परसेंट राशि जो है सजा देगी, 75%। इसका शुरुआत कब हुआ, 2016 में। शुरुआत कब हुआ है, 16 में। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों की आय को बढ़ाना, किसानों की आय को बढ़ाना, पहला पॉइंट। भूमि जल का जो है लेयर को बढ़ाना, दूसरा काम। तीसरा क्या हो जाएगा, पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना। ये तीनों है इसका रूल, किसका, मुख्यमंत्री जन वन योजना का। और इस तरह का जो है योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, झारखंड। पहला राज्य कौन बना है, झारखंड। पेशा किस समिति की संस्तुति पर आधारित है, पहले मेरे बात समझिएगा आराम से। पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। पेशा का फुल फॉर्म होता है। पेशा का स्थापना होता है 1996 में। कब होता है, 1996 में। अभी कौन कमेटी के द्वारा बना है, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। कहीं कहीं आपको भूरिया कमेटी लिखा रहेगा तो मार देना है, कौन कमेटी, भूरिया कमेटी। उनका पूरा नाम क्या था, दिलीप सिंह भूरिया। और ये कमेटी बना 1995 1995 में ये कमेटी बना है। लेकिन ये पेशा का स्थापना कब हुआ है, 1996 में। अब अगला आ जाओ, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में मुखिया का सहयोगी कौन होता है। पहले मेरा बात समझिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है, खड़िया जनजाति से। क्या है, खड़िया। और खड़िया का जो हो गया यहाँ पे, पहले खड़िया का मुखिया होता है, उसका सहयोगी कौन होगा, नेगी। यही सवाल पूछा था कि खड़िया ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में मुखिया का सहयोगी कौन होगा, नेगी। यही मुखिया का बात लोगों तक पहुंचाएगा, या लोगों का बात मुखिया तक लाएगा। और यहाँ है ढोकलो और सोहर। तो ढोकलो माने क्या, बैठक। सोहर माने क्या, अध्यक्ष या राजा। मैं ढोकलो समाज का अध्यक्ष, ढोकलो समाज का राजा। अब यहाँ ढोकलो आ गया, तो ढोकलो सोहर में राजा का सचिव को क्या बोलते हैं, राजा का सचिव लिखाकर, राजा का खजांची, या फिर उसको क्या बोलेंगे, हाँ क्या बोलेंगे उसको, तिजोखर। खजांची को क्या बोलेंगे इंग्लिश में लोग, ये अकाउंटेंट ना, जो धन संपत्ति पैसा कौड़ी का सब क्या रखेगा, देख रखे, जो आजकल हमारी वाइफ लोग रखती है ना, वही बात है। तो यहाँ पे ढोकलो सोहर में क्या हो जाएगा, मुखिया का सहयोगी नेगी हो जाएगा। राजस्व कौन हो जाएगा, धन संपत्ति वाला, तीजाखर, तिजोखर पैसा कौड़ी वाला, तिजोरी में पैसा, तिजोरी में पैसा। और आपका सचिव कौन हो गया, वो है लिखाकर। और सलाहकार कौन है, सलाहकार कौन है, देख रहा सलाह जो है दीवान में लेट बोलेगा, जो वहां सब काम भाई तो दीवान में लेट के बोलेगा, है कि नहीं। तो सलाहकार कौन, दीवान। अच्छा, खड़िया समाज किसका सपोर्टर था, जाति प्रथा का, जाति प्रथा का समर्थक था और पंचायती राज का विरोध करने वाला था। खड़िया समाज का जो पहला महासम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 1934-35 में। और अंतिम क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को आयरन गेट कहा जाता है, माइकल कीडो। एकदम यह कंफ्यूजन वाला चीज है, माइकल कीडो को क्या कहा जाता है, आयरन गेट। और क्या एक सवाल, आयरन मैन ऑफ इंडिया झारखंड में किस खिलाड़ी को कहा जाता है, सिल्वानुस डुंगडुंग, सिल्वानुस डुंगडुंग, सिल्वानुस डुंगडुंग। आयरन गेट किसको बोलेंगे, माइकल कीडो को। और आयरन मैन ऑफ इंडिया सिल्वानुस डुंगडुंग, सिल्वानुस डुंगडुंग। अच्छा, आयरन, ये दोनों कहाँ के थे, सिमडेगा के, कहाँ के थे। चलिए काम खत्म हो गया। बड़ी हंस रही थी मैडम आप।